हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं गेट ऑल बाय रोल आरटीएल क्वेरी के बारे में। आरटीएल क्वेरीज क्या होती हैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट के साथ में। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट लाइब्रेरी की टेस्टिंग कर रहे हैं, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों के साथ में 19 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना गेट ऑल बाय रोल और गेट बाय रोल दोनों क्वेरीज के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, गेट बाय रोल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इवन 2 वीडियोस बना चुका हूँ, 18 और 19 दोनों उसके लिए ही हैं। और अब हम लोग बनाने वाले हैं 20th वीडियो गेट ऑल बाय रोल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, बाद में हम लोग पॉइंट्स वगैरह अच्छे से एक चीज डिस्कस करेंगे। जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। जब हम लोग गेट बाय रोल इस क्वेरी का यूज करते हैं तो मोस्टली हम लोग एक सिंगल एलिमेंट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं एक टाइम पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने मल्टीपल एलिमेंट्स को भी टेस्ट करा था गेट बाय रोल क्वेरी के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहां पे ना कभी कभी गेट बाय रोल ये क्वेरी मल्टीपल एलिमेंट्स को टेस्ट नहीं कर पाती। अगर दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें टेस्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लेबल, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, तो उसकी टेस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गेट बाय रोल का हम लोग यूज करते हैं जब हमें एक एलिमेंट की टेस्टिंग करनी होती है, और गेट ऑल बाय रोल का यूज तब करते हैं जब मल्टीपल एलिमेंट्स की टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, गेट बाय रोल के साथ भी मल्टीपल एलिमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं जब हमारे पास दोनों के एट्रीब्यूट्स, लेबल्स वगैरह इनमें से कुछ ना कुछ अलग मिल जाए। अगर दोनों बिल्कुल सेम है तो आपको हर बार गेट ऑल बाय रोल का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। अब इसका यूज कैसे करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अच्छा करने क्या क्या वाले हैं वो भी बता देता हूं। मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल करेंगे टेस्टिंग के लिए, मल्टीपल बटन्स के साथ में जिनके रोल सेम होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस के साथ। अब तक हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर ना डिव की टेस्टिंग करके देखी है, बटन्स की, इनपुट बॉक्स की, लेबल्स की, सबकी टेस्टिंग कर ली, बट सिलेक्ट ऑप्शंस जो ड्रॉप डाउन होती है ना उसकी टेस्टिंग नहीं करी। इस पार्ट के अंदर वो भी कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक बटन की टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद में ड्रॉप डाउन यानी कि सिलेक्ट बॉक्स की टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और यहाँ पे कर देता हूं क्लिक मी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक और एग्जैक्टली डुप्लीकेट एलिमेंट बनाता हूं। 2 एलिमेंट बना लिए, दोनों के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होता तो हम लोग सिंपली ये वाली क्वेरी यूज कर सकते थे, गेट बाय रोल मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में भी। बट यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली हर एक चीज सेम है, तो आपको क्या चीज यूज करनी चाहिए, गेट ऑल बाय रोल। अब इसको कैसे टेस्ट करना है भी आपको पता चलेगा। सो सबसे पहले हम लोग, अच्छा टेस्टिंग में क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे दोनों एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं ये वाली पे। ठीक है, देन मैं सिंपली सबसे पहले एक टेस्ट केस लिखता हूँ। एक मैंने टेस्ट केस लिखा और यहाँ पे करता हूँ टेस्ट। अच्छा, और बेटर है कि यही लिख लेता हूँ, गेट ऑल बाय रोल, ये लिख लेता हूँ ना, गेट ऑल बाय रोल। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हम लोग इस क्वेरी का यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के। अदरवाइज आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखोगे गलत नहीं है वो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंडर यूज करूंगा ऊपर से इंपोर्ट करके, और रेंडर में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐप वाले कंपोनेंट को। ठीक है, ऐप वाला कंपोनेंट क्यों यूज करेंगे, बिकॉज ये ऊपर से इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट करना तो था बट इंपोर्ट हो क्यों नहीं रहा। राइट, मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं होता। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, और यहाँ पे लिखते हैं ऐप। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब ये रेंडर तो हो गया। रेंडर होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बटन्स। ठीक है, BTNS लिख देता हूँ, आप कुछ भी नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन्स। बटन्स क्यों लिखे मैंने, बिकॉज मल्टीपल बटन है, एक होता तो हम लोग सिंगल भी लिखते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन, और स्क्रीन हम लोग ऐसे यूज नहीं करते, ये हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे गेट ऑल बाय रोल। ये हो गया। अब रोल हमारा क्या होता है, बटन का बटन। ऑलराइट, रोल वगैरह क्या होता है इसके बारे में आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ, लास्ट जो हमारे 2-3 पार्ट थे।
अच्छा, ये हम लोगों ने कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करना चाहता हूँ दोनों बटन की। ठीक है, पहले अगर मान लो हमारे पास डायरेक्टली टेस्ट करते हैं तो फेल होगा, और फिर मैं आपको इसको सही तरीका बताऊँ। मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन्स, एंड यहाँ पे लिखूंगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट। कूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस टेस्ट केस को रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रन करने की कोशिश करूँगा, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्लीन करके दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। npm run टेस्ट लिखूंगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें एरर। इसने क्या बोला यहाँ पे देखो, वैल्यू मस्ट बी HTML एलिमेंट और SVG एलिमेंट रिसीव्ड हैज टाइप एरे। ये कह रहा है कि जो इसको वैल्यू मिली है ना वो एक एरे की टाइप में मिली है, और आप लोग डायरेक्टली इसको वो कर रहे हो। जब भी हम लोग गेट ऑल बाय रोल का यूज करते हैं ना, तो ये एरे के अंदर वैल्यू आती है। अगर आप एक एलिमेंट को टेस्ट करना चाहते हो फर्स्ट वाले, तो 0 एलिमेंट पास कर दो, फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही टेस्ट कर देगा। देखो इसने कर दिया। सेकंड वाले को पास करना चाहते हो, यहाँ पे 1 कर दो, तो सेकंड वाले को कर देगा, बिकॉज 2 है ना, इन दोनों का एरे बना के दे देता है हमें यहाँ पे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे 1 2 पास नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक लूप बना लो। लूप के अंदर लिखो लेट आई, जो आई हमारी स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, आई इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन btn डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक चलेगी। ठीक है, 0 वाला एलिमेंट चेक करेगी, फिर 1 वाला चेक करेगी, और इसकी लेंथ कितनी है 2, तो -1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसकी लेंथ तक भी चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा वो निकाल देगा वहां पे। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i प्लस प्लस, एंड इसमें हम लोग इस वाली लाइन को लिख देते हैं, सॉरी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्ट, जो ऊपर वाली लाइन है ना इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या पास करना होता है, एरे। अब मैं आई पास कर दूंगा, आई की वैल्यू पहले वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, मैं यहाँ पे आई पास कर देता हूँ, एंड अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो परफेक्टली रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 3 4 5 6 जितनी भी एलिमेंट लूंगा, सबको आराम से टेस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से अगर मैं एक सेलेक्ट बॉक्स ले लेता हूँ, उसकी भी सेम तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट, और इसके अंदर मैं ले लूंगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं ना, तो यहाँ पे ले लूंगा 1 2 एंड 3। तो मैं इन ऑप्शंस की टेस्टिंग करता हूँ बिकॉज ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल है, राइट। तो जैसे मैंने एक बटन निकाला, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑप्शन कॉन्स्ट लेता हूँ, ऑप्शंस नाम रख देता हूँ इसका, और यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन डॉट गेट ऑल बाय रोल, और सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से क्या इसका रोल क्या होता है, ऑप्शन। कोमो बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, राइट, ऑप्शंस भी कर सकते हो। देन सेम इसी तरीके से मैं एक और लूप बनाऊंगा, लूप में कॉपी कर लेता हूँ, हमारा जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे आई से स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर वॉर यूज करोगे तो अलग से नाम लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलेगा। और यहाँ पे करता हूँ मैं ऑप्शंस। ठीक है, एंड यहाँ पे करता हूँ ऑप्शंस के साथ में आई लगा देता हूँ, सेव करूंगा, परफेक्टली चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे हर केस में पास हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की जगह रोल गलत दे दूंगा तो यहाँ पे फट जाएगा, और यहाँ पे मैं अगर आई पास नहीं करूंगा इस तरीके से तो भी ये फट जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यूज यहाँ पे प्रॉपर ही देनी पड़ेंगी, ये एकदम सही तरीका है टेस्ट करने का। ऑलराइट, सो आपको पता लग गया कि हम लोग गेट ऑल बाय रोल का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ये हमारा यूआई बना था, इसका हम लोगों ने इतने बटन्स और इतने ये ड्रॉप डाउन वाली चीज़ें टेस्ट करी है, राइट। एंड देखो, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करो, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे थोड़ी वैल्यू मिलती है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन।